आज हम जिस खौफनाक मामले की तह तक जाने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से जुड़ा है। ये पूरी घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेलवे मिलेनियम कॉलोनी की है, जहां ज्यादातर रेलवे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं। इसी कॉलोनी के फ्लैट नंबर RB 3/364 में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस घर के मुखिया थे राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी 16-17 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा और 7-8 साल का छोटा बेटा तनिष्क। घर में बस यही 3 लोग बचे थे, क्योंकि बच्चों की मां और राजकुमार की पत्नी आरती विश्वकर्मा का मई 2023 में ही निधन हो गया था। जब ये पूरा परिवार रिश्तेदारों के साथ जम्मू घूमने गया था, तभी कटरा में आरती जी को अचानक हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया था। ये परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया इलाके का रहने वाला था, लेकिन राजकुमार रेलवे विभाग में कार्यालय अधीक्षक थे और उनकी पोस्टिंग जबलपुर में थी, इसीलिए वे बच्चों के साथ यहीं रहते थे। मां के गुजर जाने के बाद पिता बहुत टूट गए थे और बच्चे भी बेहद दुखी थे। जबलपुर में राजकुमार को रोज सुबह 9-10 बजे ड्यूटी जाना होता था और वे शाम को 6 बजे लौटते थे, जिस कारण बच्चे घर पर अकेले पड़ जाते थे। बच्चों को अकेलेपन और मां की याद से बचाने के लिए राजकुमार ने उन्हें पिपरिया भेज दिया था, जहां दादा दादी, चाचा चाची और कजिन्स के साथ भरा पूरा परिवार था। पिता ने सोचा था कि सबके साथ रहकर बच्चों का मन लगा रहेगा और वे पढ़ाई भी कर पाएंगे। राजकुमार बीच बीच में काम और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में जबलपुर आते रहते थे। फरवरी 2024 में बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले थे। काव्या 10वीं में थी और तनिष्क 4थी क्लास में, इसीलिए पिता उन्हें एग्जाम दिलाने के लिए पिपरिया से जबलपुर ले आए थे। बेटे तनिष्क का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो दादा के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन पिता ने समझाया कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर हम हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। राजकुमार ने भी अपने ऑफिस में पिपरिया इटारसी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया था और बस जवाब का इंतजार था। 13 मार्च 2024 को काव्या के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए और 16 मार्च को तनिष्क के भी पेपर पूरे हो गए। तय ये हुआ था कि 17 मार्च को बच्चे वापस पिपरिया चले जाएंगे और ट्रांसफर के बाद पिता भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सब खुश थे कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस खुशी से पहले ही एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। 15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन था। दोपहर के करीब 3 बजे राजकुमार का एक रिश्तेदार उनके घर पहुंचा। उसने देखा कि घर के मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लटक रहा है। उसने नॉक किया, आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि सुबह से ही न तो राजकुमार ड्यूटी जाते दिखे और ना ही बच्चे खेलने आए। ये सुनकर रिश्तेदार को चिंता हुई और उसने पिपरिया में राजकुमार के भाई को फोन करके बताया कि यहाँ ताला लगा है और परिवार का कुछ अता पता नहीं है। इत्तेफाक से उसी दिन दोपहर 3 बजे के आसपास पिपरिया में रहने वाली राजकुमार की भतीजी मुस्कान ने अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा, जो उसे राजकुमार के नंबर से आया था। ये 4 सेकंड का एक वॉइस नोट था जिसमें काव्या की आवाज थी। उसने कहा था, मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। यह मैसेज 3-4 घंटे पहले भेजा गया था, लेकिन मुस्कान ने इसे देर से देखा। सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता और घर वालों को यह सुनाया। पिपरिया से जबलपुर पहुंचने में 4 घंटे लगते, इसलिए समय ना गवाते हुए उन्होंने जबलपुर में अपने एक परिचित को फोन किया और तुरंत घर जाकर चेक करने को कहा। जब वे रिश्तेदार वहां पहुंचे और बंद ताला देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस और रिश्तेदारों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। पुलिस जब अंदर गई तो घर का मंजर देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां जगह जगह खून के छींटे थे। किचन में देखा तो राजकुमार विश्वकर्मा की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और उसे पॉलीथीन में लपेटा गया था। अब सवाल था कि बच्चे कहाँ हैं? पुलिस ने हर कमरा, हर कोना छान मारा, लेकिन बच्चे नहीं मिले। तभी किचन के पास रखे फ्रिज पर पुलिस की नजर गई, जिस पर खून के धब्बे थे और हैंडल पर भी निशान थे। फ्रिज चालू हालत में था। जैसे ही उसका दरवाजा खोला गया, अंदर तनिष्क की लाश मिली। उसे भी कंबल और पॉलीथीन में लपेटा गया था। दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और बड़ी शातिर तरीके से चोटों पर पट्टियां बांधी गई थीं, ताकि खून जमीन पर ना फैले। कातिलों ने खून की बदबू छुपाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी, ताकि किसी को शक ना हो। वहां खाने पीने के छूटे बर्तन भी मिले, जिससे लगा कि कत्ल के बाद वहां आराम से नाश्ता किया गया था। अब पुलिस को तलाश थी परिवार के तीसरे सदस्य यानी बेटी काव्या की। वॉइस नोट में उसने मुकुल नाम के लड़के का जिक्र किया था
और पिता भाई के कत्ल का इल्जाम उसी पर लगाया था। इसलिए पुलिस को लगा कि कहीं मुकुल उसे भी अगवा करके तो नहीं ले गया। मुकुल सिंह उसी मिलेनियम कॉलोनी में फ्लैट नंबर 361/6 में रहने वाला राजकुमार का पड़ोसी था। पुलिस ने जब कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 15 मार्च की दोपहर 12:30 बजे के आसपास मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी से बाहर जाता दिखा। उसके पास कुछ बैग्स थे, लेकिन वो अकेला था। ठीक 10 मिनट बाद काव्या भी पैदल कॉलोनी से बाहर निकलती दिखी। उसके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन हाथ में एक मोबाइल था। जांच में पता चला कि वो अपनी मां का मोबाइल साथ ले गई है। पुलिस ने आगे के रास्तों के कैमरे चेक किए तो पता चला कि काव्या उसी दिशा में गई जिधर मुकुल गया था। मदन महल रेलवे स्टेशन की पार्किंग के फुटेज में दिखा कि काव्या मुकुल की स्कूटी पर बैठी और फिर दोनों स्टेशन के अंदर चले गए। पहले तो पुलिस को लगा कि काव्या मुसीबत में है, लेकिन फुटेज में वो मुकुल के साथ आराम से जाती दिखी। स्टेशन के अंदर के कैमरे देखे तो पाया कि वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर गए दोपहर 12:59 पर, लेकिन ट्रेन पकड़ने के बजाय 2 मिनट के अंदर ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल गए। ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की चाल थी। स्टेशन से निकलकर वे बस स्टॉप गए और वहां से कृष्ण कुंज नाम की पीली बस में बैठे। कंडक्टर से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने कटनी का टिकट लिया था, लेकिन आधारताल नाम की जगह पर बस रुकवाकर उतर गए, ये कहकर कि दवाई लेनी है। वहां से उन्होंने दूसरी बस पकड़ी, फिर सिहोरा में उतरे और वहां से तीसरी बस बदलकर आखिरकार कटनी पहुंचे। जबलपुर से कटनी पास होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को उलझाने के लिए 3 बसें बदली। कटनी के बाद वे ऐसी जगह उतरे जहां कैमरे नहीं थे और भीड़ नहीं थी, इसलिए वहां से वे पुलिस की नजरों से ओझल हो गए। काव्या अपनी मां का फोन ले गई थी जो बंद था, और मुकुल का नंबर भी बंद था। पुलिस ने उनके बैंक अकाउंट्स पर नजर रखनी शुरू की, क्योंकि काव्या पिता के एटीएम कार्ड्स भी ले गई थी। जांच आगे बढ़ी तो मुकुल और काव्या के अतीत के पन्ने खुले। सितंबर 2023 में भी मुकुल काव्या को लेकर भाग गया था। तब पिता राजकुमार ने मुकुल पर अपहरण का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 2 दिन बाद भेड़ाघाट से काव्या को रेस्क्यू किया था। मुकुल पर पॉक्सो एक्ट लगा और वो 15 दिन जेल में रहा। 29 सितंबर 2023 को उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, क्योंकि काव्या ने कोर्ट में बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से गई थी। जमानत के लिए 50,000 का बॉन्ड भरा गया था। जेल जाने की वजह से मुकुल के मन में राजकुमार के लिए नफरत भर गई थी और उसने बदला लेने की ठान ली थी। राजकुमार ने मुकुल से दूर रखने के लिए ही काव्या को पिपरिया भेजा था और भतीजी से कहा था कि उस पर नजर रखे। लेकिन मुकुल और काव्या मौज नाम के ऐप पर चोरी छिपे बात करते थे। काव्या अब पिता से ज्यादा मुकुल के साथ रहना चाहती थी और पिता को अपने प्यार के बीच की दीवार मानती थी। इसलिए मुकुल के कहने पर वो पिता की हत्या की साजिश में शामिल हो गई। पड़ोसियों और वॉचमैन से पूछताछ में एक अहम बात पता चली कि 15 मार्च की सुबह 7:30 बजे काव्या के घर से जोर से चीखने की आवाज आई थी। उसने पापा पुकारा था। लोग दौड़े भी थे, दरवाजा खटखटाया था, लेकिन फिर खामोशी छा गई थी। 9 बजे दूध वाला आया तो रोज पिता दूध लेते थे, पर उस दिन काव्या ने लिया। इसका मतलब हत्या सुबह 7:30-8 बजे ही हो चुकी थी। वॉइस नोट 12 बजे भेजा गया और वे घर से 12:40 पर निकले, यानी हत्या के बाद कई घंटों तक वे लाशों के साथ ही घर में थे। उन्होंने खून साफ किया, नाश्ता बनाया, खाया और फिर योजना के मुताबिक निकले। मुकुल के बारे में पता चला कि जेल से छूटने के बाद वो बहुत गुस्सैल हो गया था। उसे जिम, मॉडलिंग और साउथ की हिंदी डब्ड क्राइम थ्रिलर मूवीज देखने का शौक हो गया था। उसने इन्हीं फिल्मों से हत्या और पुलिस से बचने के तरीके सीखे थे। उसने ऑनलाइन गैस टॉर्च, ग्लव्स और 2 चॉपर हथियार मंगाए थे। चालाकी दिखाते हुए वो डिलीवरी घर पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के पास लेता था और सामान गैराज में स्कूटी के पास छिपा देता था। उसने गैस टॉर्च चलाना भी सीखा था। उसे पता था कि काव्या एग्जाम देने जबलपुर आएगी। घटना से पहले यानी 13 और 14 मार्च को जब पिता ऑफिस गए थे, तब काव्या और मुकुल सुबह 11 से शाम 4 बजे तक भेड़ाघाट गए थे और साजिश रच रहे थे। 15 मार्च की भोर में 3 बजे मुकुल अपने सारे हथियार लेकर काव्या के घर पहुंचा। काव्या ने पीछे का दरवाजा खुला छोड़ा था। मुकुल अंदर आया, सामान बाथरूम में छिपाया और सुबह तक काव्या के साथ रहा, जहां उन्होंने संबंध भी बनाए। सुबह 7:30 बजे जब राजकुमार सोकर उठे तो मुकुल ने पीछे से कुल्हाड़ी चॉपर से उनके सिर पर वार कर दिया। काव्या डरकर चेन्नई थी। तनिष्क भी जाग गया और उसने ये सब देख लिया, इसलिए उसे भी मार दिया गया। हत्या के बाद उन्होंने तनिष्क को फ्रिज में डाला। मुकुल ने गैस टॉर्च से घर के पीछे के दरवाजे की सिटकनी को डैमेज किया ताकि लगे कि कोई जबरदस्ती घुसा था। काव्या ने जो वॉइस नोट भेजा था वो भी मुकुल का ही प्लान था, ताकि काव्या बेकसूर लगे और सारा इल्जाम मुकुल पर आए। एक बार पहले भी एक सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को साथ देख लिया था और डांटा था।
तब मुकुल ने गार्ड को थप्पड़ मारा था और काव्या ने अपने पिता से झूठ बोला था कि गार्ड ने उससे बदतमीजी की, जिसके बाद गार्ड को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। भागने के बाद ये दोनों पुलिस को छकाते रहे। वे कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, गुवाहाटी, यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर तक गए। उन्होंने फ्लाइट्स लीं, होटल्स में रुके और पिता के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए और पुलिस ने अकाउंट फ्रीज कर दिए तो वे मंदिरों, गुरुद्वारों में लंगर खाने लगे, बिना टिकट ट्रेनों में सोने लगे और भीख तक मांगी। बैंगलोर में मुकुल के एक दोस्त ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वहीं मुकुल ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी फेंक दी थी। पुलिस की 8 टीमें और 10,000 का इनाम होने के बावजूद वे हाथ नहीं आ रहे थे। करीब 2-2.5 महीने बाद 28 मई 2024 की रात हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल के कंपाउंड में एक महिला पुलिसकर्मी ने एक लड़के लड़की को बेंच पर सोते देखा। शक होने पर पूछताछ की तो लड़का मुकुल सामान लाने के बहाने भाग गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन लड़की पकड़ी गई। वो काव्या थी। हरिद्वार पुलिस ने उसे पकड़ा और जबलपुर पुलिस को बताया। जब मुकुल को लगा कि अब काव्या पकड़ी गई है और भागने का कोई मतलब नहीं, तो उसने 30-31 मई की दरमियानी रात जबलपुर आकर खुद सरेंडर कर दिया। पुलिस को मुकुल के सीने पर एक टैटू मिला जिसमें 5 सिर बने थे। ये उसके 5 टारगेट थे जिन्हें वो मिटाना चाहता था। पहला, काव्या के पिता जिन्होंने केस किया। दूसरी, खुद काव्या, क्योंकि उसे लगा था कि काव्या ने उसे धोखा दिया है, हालांकि बाद में वो साथ आ गई थी। तीसरी, वो महिला पुलिस अफसर जिसने पहले केस की जांच की थी। चौथा, वो पड़ोसी जो टोकता था। और 5वीं, काव्या की कजन जो उन्हें बात करने से रोकती थी। 1 जून को क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पता चला कि वे लाशों को कहीं और ठिकाने लगाने वाले थे, इसलिए 2 चॉपर मंगाए थे, लेकिन खून देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई और वे लाशें छोड़कर भाग गए। पुलिस का कहना है कि काव्या ने पूरी साजिश में बराबर का साथ दिया, इसलिए उस पर बालिगों यानी अडल्ट की तरह केस चलाने की अपील की जाएगी। मुकुल जेल में है और काव्या जुवेनाइल होम में। दोस्तों, एक प्यार के जुनून ने कैसे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ये घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।